अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर में हम क्रिस्टल और प्लेन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने क्रिस्टल डायरेक्शंस के इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसके बेसिक डेफिनेशन, उसी को हम उसकी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम प्लेन डायरेक्शंस की तरफ जो है वो उसको टॉपिक को कवर करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो क्रिस्टल डायरेक्शंस हैं उनको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो उसको जल्दी से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ओरिजिन जो है वो सेलेक्ट करना है और जो हमें डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट्स हमें डिफाइन होंगे उसके तहत फिर हम उस कोऑर्डिनेट्स को जो है मुहैया करके और जो रीजन और उस कोऑर्डिनेट के दरमियान जो है हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। जो रिजल्टिंग हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारे क्रिस्टल डायरेक्शन होंगे। सो इसमें फिर हमें देखा वही पॉइंट्स के ओरिजिन चूज करके और एक्स वाई जी जो है, अगर तो हमें वैल्यूज जो है क्रिस्टल डायरेक्शन की वो सिंप्लीफाई फॉर्म में ना हो तो हमें उसे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उस फॉर्म में इसको लेकर आएंगे, ताकि हम जो बिल्कुल जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट क्यूबिक सेल, उसमें हम उसको ड्रॉ करने में हमें जो है दुश्वारी ना हो। सिंपल से सिंपल फॉर्म में उसको रख के और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें उसे ड्रॉ कर लें और जो रिजल्टिंग इंटीजर है वो हमेशा जो डायरेक्शंस होंगी वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो हम उसको लिखेंगे और फैमिली डायरेक्शंस को हम लिखेंगे इसमें, और जो नेगेटिव डायरेक्शंस अगर दे हों तो उसके ऊपर जो है वो बार का साइन जो होगा वो इंडेक्स के ऊपर होगा। सो ये हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर लेट्स सपोज हमें गिवन है 1 1 1 डायरेक्शन, तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और हमें पता है कोऑर्डिनेट्स जो हैं एच के एक्स वाई जी जो है, हम बेसिकली एच के हम किस डायरेक्शंस के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। सो हमारे पास जो 1 है वो एक्स डायरेक्शन में है, हम यहाँ पर, एंड देन सेकंड जो है वो भी वाई भी हमारा 1 है, एंड देन इसको हम वाई डायरेक्शन में भी 1 पर हम चले जाएंगे, एंड देन जी जो है वो भी हमारा जी डायरेक्शन में भी हमारे पास 1 है। तो ये जो है फाइनल पॉइंट जो है हमारा इस डायरेक्शन का आगे कोऑर्डिनेट्स के, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे वेक्टर के सूरत में फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्रिस्टल डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी। फर्दर हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी जिसमें 1 1 0 था, एंड देन हाफ हाफ 0, एंड देन हमने देखा था कि ये हमारे पास 0 1 1 था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इसमें 0 है और इसमें कोई जो है जो नहीं है, देन वाई हमारा 1 किया, एंड देन जी बी डायरेक्शन जो है वो हमारा 1 है। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया, तो हमारे पास 0 1 1 आ गया। फिर हमने देखा था कि अगर हमें नेगेटिव डायरेक्शंस इसमें दिया जाए तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन है वो हम अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो चॉइस ऑफ जो ओरिजिन है वो कोई भी हो सकता है हमारा। तो हम डायरेक्शंस जो है फैमिली डायरेक्शन इसकी उसकी तरफ जाते हैं और हमें सिंपल अगर एक डायरेक्शन दी गई है तो वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगी, और अगर फैमिली डायरेक्शन है इसका मतलब ये है कि उसमें 1 0 0 1 0 0 ये तमाम जो है डायरेक्शंस उसमें इंक्लूड होंगे। वो कैसे? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस अगर हम देखें डायरेक्शन का इन सब में तमाम में सेम होगा। वो कैसे? लेट्स सपोज हम इन तमाम डायरेक्शंस को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह हम एक ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट हम 1 0 0 जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 आपका एक्स एक्स है, बाकी वाई और जी जो है वो 0 0 है। इसी तरह फिर 0 1 0 जो होगा वो हमारे वाई डायरेक्शन में, क्योंकि 0 हम एक्स में बिल्कुल नहीं है, एंड देन वाई जो है 1 है, एंड 0 जी पर भी कोई जी डायरेक्शन भी जो है वो 0 है। सिमिलरली 0 1 1
हम देखेंगे तो अगर हम देखें ये तमाम के तमाम इक्वल हैं, यानी कि डिस्टेंस जो है इनके दरमियान एक्स इन दो ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में ले लें, या ओरिजिन से हम एक्स डायरेक्शन में ले लें, या ओरिजिन से हम जी डायरेक्शन में ले लें। तो ये बेसिकली तीनों डायरेक्शन जो हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इक्वल हैं। इसी तरह अगर इनकी नेगेटिव वैल्यूज ले लें अगर हम, ठीक है, तो बार 100 क्या होगा, अगर हम इसी ओरिजिन को हम रहने दें अपने, तो हम बार 1 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये बैक साइड पे जो है वो ड्रॉ होगा। और इसी तरह अगर हम 0 बार 10 लें, यानी कि इसके अपोजिट, तो हम एक्स के एक्सिस के जो है वाई एक्सिस के जो है वो लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करेंगे। एंड सिमिलरली जो जी एक्सिस के उसमें 0 0 बार 1 होगा, क्योंकि जी एक्सिस के नेगेटिव उसमें होगा। तो इनमें भी जो है जो आप कहने के डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स होगा जो, और वो सेम है इवन के अपोजिट में। तो ये एक कंप्लीटली जो है ये जब इक्वल है ये सारी डायरेक्शन, तो हम इनको एक ही फैमिली कंसीडर करते हैं, और वो फैमिली कंसीडर करते हैं हम कहते हैं वो 100 की फैमिली है। और 100 फैमिली में ये तमाम के तमाम जो डायरेक्शंस है ये इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और ये याद रखने के डिस्टेंस जो बिटवीन एटम्स होगा वो उनके डायरेक्शंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। 111 जो है वो इक्वल नहीं होगा 100, क्यों? क्योंकि 11 आपको पता है कि आपके जो है वो ये एटम है, और इस केस में जो 11 अगर आप ड्रॉ करें तो वो इक्वल नहीं होगा। इसी तरह 110 जो है, ठीक है, वो भी इक्वल नहीं होगा 100 के, ठीक है। तो इस तरह 110 की एक अलग जो है वो उसकी जो फैमिली कंसीडर करते हैं, उसमें फिर आपका 110, 101, 011 और वो तमाम जो है फैमिली डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली वो आती है इसमें भी। तो डायरेक्शंस का, फैमिली डायरेक्शंस का ये मतलब है कि उसको आप इन ब्रैकेट्स से मेंशन करते हैं, और इन ब्रैकेट्स में जो फैमिली डायरेक्शन जो है तमाम के तमाम 100 के वो तमाम जो है वो इंक्लूड होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है ये इक्वल हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस, एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसलिए हम इनको एक ही फैमिली डायरेक्शंस को जो कंसीडर करते हैं। इसी तरह 111 के भी होगा केस, ठीक है, उसमें बार 1 भी आएंगे, तो वो उस तरह पे जो है वो गिवन कंडीशन होंगे। तो हो सकता है वो आपको एग्जाम्स में अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया जाए तो इसका मतलब है कि एक ही आपने फ्रैक्शन जो है वो ड्रॉ करनी है, या फिर अगर आपको इस तरह से गिवन हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने ये तमाम की तमाम फ्रैक्शन जो है वो ड्रॉ करनी होगी, जो कि इसके सब कैटेगरीज और इसकी सब डायरेक्शन जो है वो उसके अंदर आती हैं। सो इसका मतलब ये था कि फैमिली डायरेक्शंस का कि आपके इस तरह 100 की फैमिली डायरेक्शन जो है वो तमाम से इंक्लूड होंगी। इसी तरह 110 की भी है, ठीक है, और 11 की भी इस तरह ही है। फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि अगर हमने गिवन हो कि अगर आपने 212 जो डायरेक्शन है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी हमें 212 हम ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपलीफाइड इसे फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, और उसका तरीका ये कि आप इसमें जो है इसको अगर सिंपल फॉर्म में लेके आए तो क्या करेंगे कि आप इसमें से 2 जो है कॉमन फैक्टर वो ले लें, तो आपके पास बाकी आ जाएगा 1, 1.5 एंड देन अगेन 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने 2 को है वो कॉमन फैक्टर इसमें ले लेना। जो रिमेनिंग जो है आपके पास रिजल्टिंग आएगी, ये डायरेक्शन आपने फिर जो है वो ड्रॉ करनी है। अब इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इसी तरह आप डायरेक्शन कोई भी ओरिजिन आप अपना कॉमन डायरेक्शन ले लें, ओरिजिन ले लें, और उस पर फिर आप इसको ड्रॉ करें। और वो ड्रॉ इस तरह होगा कि आप एक्स एक्सिस पे 1 के, देन वाई डायरेक्शन में आपके पास जो है वो हाफ है, ठीक है, वो आप हाफ इस पर पॉइंट पर पहुंचे, एंड देन जी एक्सिस अगेन जो है वो आपका कम्प्लीटली जो है 1 है। तो ये जो पॉइंट है आपका बेसिकली ये आपका 212 डायरेक्शन, या उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके तो 1/2 एंड 1 जो है वो आपका ड्रॉ होगा। इसी तरह अगर 211 है तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 हाफ। तो उसको ड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो आपका ये आएगा कि आपका 1 डायरेक्शन में आप आए एक्स एक्सिस पे, ठीक है,
एंड देन नेक्स्ट टू जो है वो एक्स वाई भी हाफ है और जी भी जो है वो हाफ है। तो ये बेसिकली जो आपके फ्रंट पे जो फेस है उसके दरमियान में ये आ रहा है, ठीक है। ये बैक फेस पे नहीं है, जो फ्रंट वाला फेस है इसके ऊपर ये आपकी डायरेक्शन आ रही है। इसी तरह अगर बार 1 10 को अगर आप ड्रॉ करें, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है वो आप चेंज कर लें या फिर इसी के क्रॉस जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो बार 1 है तो मैं इसका क्या करता हूँ कि मैं ओरिजिन जो है वो अपना जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है वो चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको ओरिजिन जो है वो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो बार 1 है, इट्स मीन के एक्स एक्सिस जो है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है। देन के जो है वो आपका 1 है और जी जो है वो आपका 0 है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये पॉइंट आपका आ गया, तो इसको ओरिजिन से आप इस तरह से कनेक्ट कर लें तो ये आपके पास बार 1 1 0 जो है वो डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। सिमिलर केस अगर आप इसी को नेगेटिव उसमें ले जाएं बार 2 1 2, तो आप फर्स्ट इसको उसी तरह जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें तो आपके पास ये आ जाएगा जो फाइनल है बार 1 एंड 1.5 और अगेन 1, ठीक है। तो इसको आप अगर ड्रॉ करें तो आपके पास जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट आएगी। इस केस में भी आपने ओरिजिन जो है वो अपोजिट सेलेक्ट किया है एंड देन इसको ड्रॉ करें तो ये आपके बैक वाली सरफेस पे जो है उसमें सेंटर पे आपकी डायरेक्शन ड्रॉ हो जाएगी। ये आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। सिंपल इसमें आप देखें जो y है वो आपका नेगेटिव है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका कार ये कि सही तरह कॉमन फैक्टर आपने ले ली सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके, और अगर y जो है वो आपका नेगेटिव है तो आप क्या करें कि आप ओरिजिन जो है वो आप y के पर्सपेक्टिव से जो है वो चेंज कर लें, यानी कि ओरिजिन जो है वो आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके फिर हिसाब से आप इसको ड्रॉ करें, ठीक है। और फिर आप देखें कि आपका जो है डायरेक्शन जो है वो प्लेन डायरेक्शन जो क्या थी। फर्दर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं वो हम कोशिश करेंगे इन द क्लास इसको सॉल्व करें। और ये थे हमारे प्लेन टेक्सचर डायरेक्शन, ठीक है। वेरी सिंपल, लेकिन बस समटाइम्स स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करके तो आपका ये इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इसी तरह जिस डायरेक्शंस हमने ड्रॉ की है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टल प्लेन्स के हवाले से इट्स आल्सो इजी, लेकिन इसको भी स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो हम सॉल्व करें। सो फर्स्टली क्रिस्टल प्लेन्स क्या हैं और मिरर इंडेक्सेस क्या हैं। तो बेसिकली जो है वो प्लेन की हम ड्रॉ करते हैं विद द जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से, और ये जो रिजल्टिंग जो हमारे पास ओरिएंटेशन आएंगी वो बेसिकली मिरर इंडेक्सेस कहलाती हैं। और इनको भी ड्रॉ करने का तरीका ये कि आप जो है बाइसेक्टर्स जो हैं इंटरसेप्ट्स बेसिकली आप वो सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर एक्स वाई जी के क्रॉस जो है वो उसको 3 स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं, उन 3 स्टेप्स को सॉल्व करके बाद हम जो है वो प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। या आपको प्लेन दी हो तो आपने मिरर इंडेक्सेस कैलकुलेट करने हो तो दोनों का तरीकाकार जो है वो इनके सीक्वेंस से क्या है, लेकिन एक का मिरर इंडेक्सेस प्लेन ड्रॉ करने का एक स्टेप्स हैं और उसी को रिवर्स कर लें तो आप प्लेन से मिरर इंडेक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली प्लेन कोई भी आपको कोई भी सिंपल क्यूबिक जो है वो आपको गिवन है। ओके, सो अब हमने डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर लिया, तो होता प्लेन अगर तो मैं ये वाला फेस जो साइड फेज है इस पे अगर कैलकुलेट करूँ एटॉमिक डेंसिटी यानी कि एटम्स की डेंसिटी तो वो डिफरेंट होगी। मे बी अगर मैं इसको डायगनली इसी प्लेन को मैं अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो डायगनली ड्रॉ हुआ प्लेन
तो इसकी डेंसिटी जो होगी डिफरेंट होगी। तो इनप्लेन डायरेक्शन की जरूरत हमें इसलिए पेश आती है कि हम इसको डेंसिटी मालूम करने के लिए फाइंड आउट कर सकें। और लेकिन इनको प्लेन डायरेक्शंस देना भी लाजमी है कि वो किस डायरेक्शन में जो है प्लेन्स जो है वो लाई कर रहे हैं। सो इसका ये कि आपके पास कोई भी इंटरसेप्ट्स हैं एक्स लॉन्ग ए बी जो इंटरसेप्ट्स हैं लॉन्ग एक्स वाई जी डायरेक्शन में, और पहला स्टेप ये है कि आपने इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं, और सेकंड स्टेप है उसी इंटरसेप्ट को आप जो है वो अपोजिट रिवर्ट कर लें। ठीक है, ये इसका यानी कि रेसिप्रोकल ले लें उन इंटरसेप्ट्स का, और उसको फिर अगर तो वो जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई उसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो उनको मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर से करके फाइंड आउट करके जो लास्ट हमारे पास जो सेट बचेगा वो बेसिकली मिलियन इंडाइसिस कहलाते हैं। और मिलियन इंडाइसिस को हमेशा हम इन वाली ब्रैकेट्स जो हैं सर्कल जो हैं वो ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, और अगेन HKL। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे डायरेक्शंस है वो HKL जो स्क्वायर ब्रैकेट से आप इंडिकेट करते हैं, और जो आप प्लेन्स की अगर बात की जाए तो उनको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन इसमें भी फैमिलीज का जो है डायरेक्शन प्लेन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी हम देखते हैं। सो लेट्स सपोज हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, और उसमें जो एक्स वाई जी जो है हमारे पास जो इंटरसेप्ट हैं, लेट्स सपोज एक्स जो है वो 2a पे है, इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है वो 2a यहाँ पर है हमारे पास, और y जो है वो बेसिकली 3/2 भी है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर हम कह रहे थे y जो है वो 3/2 भी इस पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एंड z जो है वो 1c पर है। ठीक है, z डायरेक्शन पे हमारे पास 1c है। सो इसका फार्मूला जो है हमने पीछे जो देखा है x/a और x/b उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे y की वैल्यू यूज करके, तो हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 3/2 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास सेट आ जाएगा। इसके बाद इसको इन्वर्ट कर या रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 2/3 एंड 1 जो आ जाएगा। और लास्ट स्टेप जो है हमारे पास कि इसका कॉमन फैक्टर आप जो मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कर लें, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो 3, 4, 6 आ जाएगा। तो ये जो सेट है ये हमारे पास कहलाता है मिलर इंडाइसिस। तो आपके पास 3 स्टेप है। फर्स्टली कि आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने, एंड देन उसका रेसिप्रोकल इन्वर्ट कर लें, और थर्ड जो है उसको सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ मल्टीप्लाई का कॉमन फैक्टर, तो सिंप्लीफाई इसको फॉर्म में लें, तो जो रिजल्टिंग आएगा वो आपके पास मिलर इंडाइसिस आएगा। और अगर मिलर इंडाइसिस गिवन हो और आपने प्लेन ड्रॉ करना हो तो आप इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, कि आपको मिलर इंडाइसिस दिए हैं तो आप उसको इन्वर्ट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो वो आपके आ जाएंगे इंटरसेप्ट्स को, फिर आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, और अगेन हम प्लेन्स को ड्रॉ करने का। ठीक है, सो लेट्स सपोज फर्स्ट जो है वो आपके पास HKL है, और ये हम कोई भी प्लेन है लेट्स सपोज 100। ठीक है, तो 100 को ड्रॉ करने का तरीका है कि आप उस तरह एक जो पॉइंट जो रीजन आप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और 100 का मतलब ये है कि ये जो प्लेन है वो x एक्सिस पर जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है, और बाकी प्लेन्स पर जो है वो एक्सिस पे जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उस पर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे आप लॉन्ग 1 आएंगे। ठीक है, और ये जो आप वाई डायरेक्शन में ये इंटरसेप्ट नहीं प्लेन कर रहा। ठीक है,
और इसी तरह जी पे भी ये प्लेन जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। तो ये पूरा का पूरा जो है आप यहाँ पर इस फेस पर जो है वो एक प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें कि ये तो आपके पास डार्क रीजन ये फ्रंट वाला ये है। अभी पूरा का पूरा जो प्लेन है ये बेसिकली एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, उसे कट कर रहा है बेसिकली। तो ये जो प्लेन है आपका ये कहलाता है 100 प्लेन, ठीक है। इसी के ऑपोजिट जो होगा वो आपका बार 100 प्लेन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ 001, तो उसमें क्या होगा कि मेरे जो जी पर एक्स एक्सिस पर प्लेन नहीं कट कर रहा और वाई पे भी प्लेन नहीं कट कर रहा और सिर्फ जी एक्सिस पे जो है वो प्लेन जो है वो कट कर रहा है। तो मेरा ये जो टॉप वाला जो है प्लेन, मतलब ये जी पर भी एक्स पे भी नहीं है, वाई पर भी पैरेलल है और सिर्फ जी पर जो है वो प्लेन कट कर रहा है। तो ये वाला जो प्लेन है मेरा वो 001 कहलाएगा। इसी तरह 010 प्लेन जो है वो मेरा है ये वाला प्लेन कहलाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ वाई पर जो है ये प्लेन जो है वो कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, जबकि जी एक्सिस पर ये बिल्कुल पैरेलल है एंड अगेन कट नहीं कर रहा और जी पर भी जो है वो कट नहीं कर रहा। तो इस तरह जो प्लेन्स है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये भी उसी तरह अगर फैमिली से रिप्रेजेंट करना हो तो आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो आप 100 को आप इस तरह रिप्रेजेंट करें। इसकी जितनी भी अंदर जो फैमिली डायरेक्शंस है वो आप इसी तरह उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम केस कि आपका 11 जो प्लेन है वो 100 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एटॉमिक डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। सो अगेन मैं आपको इसका ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम क्लास में ही पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप अपने साथ पेन वगैरह रखिएगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये इंटरेक्शन जो है वो कैसे हैं, क्योंकि आप खुद ड्रॉ जब करेंगे तो फिर ही आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हम और भी एग्जांपल्स इसके रिलेटेड करेंगे। तो मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने कोई भी जो है प्लेन इंटरेक्शन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में, तो हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जी डायरेक्शन है। तो अगर हमें 100 गिवन हो, ठीक है, और अगर मैं इसी के ऊपर वही रूल्स अप्लाई करूं जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिफाइन किए थे कि ये मेरे पास बेसिकली मिलर इंडेक्सेस दिए हैं, ठीक है। और मैं अगर इसको पहला स्टेप क्या था मेरा कि ये मिलर इंडेक्सेस हैं, बेसिकली अपोजिट में जाऊंगा, ठीक है। तो 1 0 0 और 0 है ये, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल लूँ 1 by 1 होगा एंड इसको रेसिप्रोकल लूँ 1 by 0, फिर इसका भी रेसिप्रोकल 1 by 0। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो आएगा 1 इंफिनिटी इंफिनिटी। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है इंटरसेप्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपको प्लेन्स दिए हों तो आपने उनके इंटरसेक्ट मालूम करके उनको आपने रेसिप्रोकल लेना है और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका मिलर इंडेक्सेस होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मिलर इंडेक्सेस दिए हों, लेट्स सपोज ये 100 आपको मिलर इंडेक्सेस दिए हैं और आपने इसको ड्रॉ करना, तो आपने रिवर्स में जाना है। रिवर्स में कैसे जाना है कि आपने 100 फिर उसका रेसिप्रोकल ले लें और रेसिप्रोकल लेने के बाद आपके पास जो रिजल्टिंग जो आएगा वो आपके पास इंटरसेप्ट आएंगे। अब इंटरसेप्ट ये हमारे पास आ रहे हैं 1 इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि जो प्लेन है वो सिर्फ एक्स जो एक्सिस पे है, एक्स प्लेन डायरेक्शन में उस पर कट कर रहा है, जबकि वाई और जी के क्रॉस जो है ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, उस पर इनफाइनाइट है। तो फर्स्टली मैं अगर ये ओरिजिन है और मैं अगर एक्स डायरेक्शन में हूँ, ठीक है, तो ये वाला मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं प्लेन, ठीक है। तो मैं इस जो फ्रंट प्लेन है ये वाला, ये मेरा उस पर आ जाएगा। अब एक्स जी पर भी इनफाइनाइट है और वाई पे भी इनफाइनाइट है, मतलब ये प्लेन इसी तरह अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं तो ये नेबरिंग में भी इसी तरह इनफाइनाइट रहेगा, मतलब कि ये वाला जो प्लेन है ये वाई एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, कहीं भी उसे कट नहीं कर रहा। इसी तरह ये जी के भी जो है वो पैरेलल है, वाई के भी पैरेलल है,
तो पैरेलल का मतलब एक इनफाइनाइट भी आप चले जाएं तो ये जो प्लेन है वो y पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और z पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. सो दिस इज नोन 100 प्लेन. इसी तरह फिर 001 हो गया कि आपके z पर जो है वो कट कर रहा है, बाकी x पे भी इनफाइनाइट है, y पे भी इनफाइनाइट है ये प्लेन, ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उस पे इनफाइनाइट है उसके लिए. सो ये था सिंपल इसका क्रिस्टल प्लेन का इंट्रोडक्शन. हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स करेंगे, तो अभी के लिए नहीं. सो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.